Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss the topic what makes India a federal country, and the topic has been taken from the federalism and we have already discussed about the federalism in previous video. Let's start. जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि फेडरेशंस जो है टू टाइप की हैं, टू टाइप से फॉर्म की जाती हैं। एक तो है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। तो इंडियन यूनियन जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की गई ड्यू टू डाइवर्सिटी, और हमारा जो कंट्री है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन्स के बेस पर, है ना। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो क्या और कैसे है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे एमर्ज हुआ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन भी हुआ था। आपने देखा कि इसमें सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंट जैसे घोषित हुआ यानी कि डिक्लेयर हुआ, तो वहाँ हम देखेंगे कि थे वो एक इंडिया का हमारे का क्या बन गए? पार्ट बन गए, है ना, पार्ट ऑफ अ कंट्री। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। यस, यहाँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जो है आपका फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। जो इंडियन यूनियन बेस्ड है वो जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे, ये इसके प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो 7 फीचर्स जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे आपके साथ, तो वो आप देखेंगे कि वो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, वो भी इन्हीं फीचर्स पर भी बेस्ड हैं। Constitutional originally provided for a two-tier system of the government, है ना, that is यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। तो बाद में क्या है कि इसमें एक थर्ड फेडरेशन भी ऐड कर दिया गया। थर्ड जो टायर है वो इस फेडरलिज्म में जो है ऐड कर दिया गया, जिसको कि हम पंचायत या भी कहते हैं। एज इन द फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इट इज बेसिकली अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्राइकिंग यूनिटरी फीचर्स, हेंस इट इज कॉल्ड द क्वासी फेडरल। इसीलिए इंडिया को हम क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल कहते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर क्लियरली प्रोवाइड्स थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये जो थर्ड है, इसमें थर्ड जो टायर है जिसमें कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी कि जो 3 पार्ट पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसमें कोई भी एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करता है। ये सारे फीचर्स को देखकर हम ये कहते हैं कि ये जो इंडिया हमारी है वो क्या है कि वो क्वासी फेडरल है, यानी कि कुछ कुछ जो है इसमें फेडरलिज्म के फीचर्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज लेकिन ये क्या है कि एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, बिकॉज यहाँ पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास क्या है? पावर ज़्यादा है ना। यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स से क्या मतलब है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है यूनियन लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं वो किस टाइप की हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस because we need a uniform policy on the union list subjects throughout the country. It has 97 subjects। जैसा कि हमें पता है कि यूनियन के पास जो सभी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर क्या है कि पूरे कंट्री में एक जैसी ही पॉलिसी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं
जो कि पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ को हमने किस में इंक्लूड किया है, यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया है। ये कौन कौन से हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, एंड कम्युनिकेशंस हैं, एंड करेंसीज, इनको हमने किस में शामिल किया है, यूनियन लिस्ट में शामिल किया है। ये जस्ट एग्जांपल है, इस तरीके के 97 सब्जेक्ट्स को हमने यूनियन लिस्ट में शामिल किया है। अब जो हम सेकंड बात करेंगे वो है क्या, स्टेट लिस्ट के बारे में। सेकंड है स्टेट लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। द स्टेट लेजिस्लेचर अलोन, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट जो है उसमें यूनियन लिस्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसमें ये कानून बना सकती हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कि ये स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब है जो थर्ड जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, यानी कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जिन पर कि साझा तौर पे ये दोनों ही गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर कि ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, अडॉप्शन, सक्सेशन एट्सेट्रा। ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि दोनों ही सरकारें हमारी क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो ये हमारा 70 ईयर्स बिफोर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उस टाइम पर एक इस तरीके का भी कॉलम छोड़ा गया था कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स जो कि हम लोगों के लिए प्रैक्टिस में आ सकता है। जैसे अभी हम देखेंगे कि ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उस समय लोग उससे फैमिलियर नहीं थे, है ना। तो सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, है ना। तो ये जो है इस तरीके के जो रेसिडरी सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट इन पर क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। ये जो है यूनियन गवर्नमेंट की पावर में आते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया में हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इंडिया में ये प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें आपको कि जो आपकी बुक में जो पोर्शन दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है, तो वो जो पोर्शन है वो आपका अब डिलीटेड है, बिकॉज 370 को 6 अगस्त 1919 में ये जो है 370 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बुक में तो जो दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स जो होती हैं उनको इक्वली पावर नहीं मिली हुई होती है। तो जैसे ऐसे इंडिया में भी क्या है कि इक्वली पावर नहीं मिली हुई है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट के इक्वली पावरफुल नहीं है, और ये जो है इतनी भी जो है नहीं है छोटी कि इनको क्या कर दिया जाए, किसी स्टेट में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो इनको इतनी पावर मिली हुई नहीं है जितनी कि स्टेट को मिली हुई है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनको क्या है, कुछ कुछ को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो इनको यूनियन गवर्नमेंट ही गवर्न करती हैं, है ना। तो जब हम देखेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स मान लीजिए ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या हमारी ये यूनियन गवर्नमेंट में अगर किसी भी तरीके का कोई क्लैश या इन लोगों में कोई भी डिफरेंस पाया जाता है, तो उस सिचुएशन में जुडिशरी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसमें इंटरफेरेंस जो है जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये इंडिया में जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस है किस तरीके से की गई, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।